जय हिंद। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से ओजांग टाइम्स पर। तो इसरो ने एक बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की चंद्रयान 3 को लेकर। अभी हमने देखा कि साउथ पोल पर इंडिया पहुंचने वाला, चंद्रमा के साउथ पोल पर, दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला भारत विश्व का पहला देश बना। इसी क्रम में इसरो अब अपने अगले मिशन की ओर लग चुका है और उस मिशन का नाम है आदित्य L1। आदित्य यानी कि नाम से ही पता चल रहा है, यानी कि सूर्य के सर्वेक्षण यानी विश्लेषण के लिए भेजा जाने वाला ये यान यानी कि आदित्य L1 अब आगे बढ़ेगा। इसरो का ये अगला मिशन होगा। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि कामयाबी रुकने से नहीं आती, कामयाबी निरंतर प्रयास करने से आती है। तो इसरो इसमें लगा हुआ है। तो इसरो ने बुधवार को चांद के दक्षिणी ध्रुव पर अपना चंद्रयान मिशन तो लॉन्च किया ही, सफलता भी प्राप्त की वहां पर। और इसके साथ साथ हमने देखा कि इस सफलता को पूरे देश के वैज्ञानिकों ने सराहा, पूरे विश्व के वैज्ञानिकों ने सराहा। और भारत के प्रधानमंत्री ने इसमें इस सफलता का बधाई देते हुए आदित्य L1 का जिक्र भी किया। उन्होंने ये भी कहा कि सूर्य की जल्द ही विस्तृत हम जो है अध्ययन के लिए अपना एक यान भेजेंगे, अपना एक मिशन भेजेंगे जो कि श्रीहरिकोटा से जाएगा। इससे पहले जून में इसी साल 2023 में ही इसको भेजने की बात हो रही थी, लेकिन किसी कारण की वजह से ये भेजा नहीं जा सका। अगर हम बात करें कि इसके शोध की क्या जरूरत है, इसके शोध की जरूरत इस वजह से है कि सूर्य एक तारा है जो कि हमारे ब्रह्मांड का एक तारा है, जो कि असंख्य तारों में से एक है। और ब्रह्मांड का भविष्य जानने में कुछ जो वैज्ञानिक जुटे हुए हैं और इसके निर्माण के विषय में जो जानना के उत्सुक हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ा अध्ययन सामने आएगा। इसी लिहाज से भारत इस क्रम में सूर्य के अध्ययन के लिए किसी भी मिशन को भेजने के क्रम में अगर हम देखें तो भारत विश्व का चौथा देश बन जाएगा इस क्रम में भी। इससे पहले भारत के अलावा अगर हम देखें तो अमेरिका, रूस और यूरोपीय स्पेस एजेंसी सूर्य के अध्ययन के लिए अपने यान को पहले भेज चुकी हैं। इसके अलावा हमने देखा जाना कि क्यों जरूरी है, क्योंकि इसमें दुनिया भर की एजेंसियां लगातार जितनी संभावना हो सके सूर्य को लेकर वो तलाशने की प्रयास कर रही, क्योंकि पृथ्वी पर सूर्य ही एक ऐसा पिंड है जो पृथ्वी पर ऊर्जा और प्रकाश का स्रोत है। तो उसका अध्ययन करने के लिए भारत इसमें लगा हुआ है और आदित्य L1 भी इसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। यहाँ धरती और सूर्य के बीच में कुल 5 लैंग्रेज पॉइंट है। अब ये लैंग्रेज पॉइंट क्या होते हैं, एक निश्चित दूरी होती है, वो क्या होती है इस पर बात करते हैं। लैंग्रेज पॉइंट धरती और सूर्य के बीच की वो जगह है जहां से सूर्य को बगैर ग्रहण या रुकावट के देखा जा सकता है, सूर्य को स्पष्ट एक खास बिंदु से देखा जा सकता है, स्पष्ट रूप से। यानी कि सूर्य का अगर हमें निरीक्षण करना हो तो हम एक स्पष्ट रूप से उसे देख सकते हैं। और लैंग्रेज 1 पॉइंट यानी कि लैंग्रेज L1 यानी आदित्य L1, इसका नाम इसी से ही पड़ा। लैंग्रेज पॉइंट से बिना किसी अवरोध के देखा जा सकता है और कुल 5 लैंग्रेज पॉइंट है। लैंग्रेज 1 पृथ्वी से लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पर ये बना हुआ है। इसके साथ ही हम देखें तो इस चित्र में आप इस चीज को अच्छे से समझ सकते हैं कि यहाँ ये सूर्य है और सूर्य से ये जो L1, 2, 3, 4, 5 ये 5 लैंग्रेज पॉइंट है। और इस क्षेत्र में यानी कि L1 पर भारत का सूर्य के निरीक्षण के लिए जाने वाला आदित्य, उसे यहाँ पर स्थापित किया जाएगा। यानी कि ये वो पॉइंट है जहां से सूर्य को बिना किसी रुकावट के हर समय देखा जा सकता है। तो इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि मिशन आदित्य L1 का जो लक्ष्य है वो मेनली यही है कि L1 पॉइंट पर पृथ्वी और सूर्य दोनों के गुरुत्वाकर्षण का न्यूनतम प्रभाव हमें दिखाई देता है। तो यहाँ किसी उपग्रह का ऑर्बिटर करना यानी कि वहां पर रहना बहुत ही आसान हो जाता है और सूर्य ऊर्जा की खपत भी बहुत कम लगती है। यानी कि खिंचाव दोनों तरफ से बहुत कम है, जिसकी वजह से वो स्थिर रह सकता है आदित्य। और वहां पर आदित्य स्थिर रहकर क्या करेगा कि आराम से सूर्य के का निरीक्षण करेगा। आदित्य L1 सूर्य के फोटोस्फेयर यानी कि सूर्य का वो हिस्सा जो हमें दिखाई देता है, बाहरी वायुमंडल जिसे क्रोमोस्फेयर कहा जाता है, यानी कि सूर्य की दिखाई देने वाली सतह फोटोस्फेयर के ठीक ऊपर होता है।
इसी तरीके से कोरोना, जिसके नाम पर कोरोना वायरस का भी नाम पड़ा, यानी कि सूर्य से कुछ हजार किलोमीटर ऊपर की बाहरी परत होती है, इसके चुंबकीय क्षेत्र यानी कि मैग्नेटिक फील्ड, टोपोलॉजी और सौर वायु का ये अध्ययन करेगा, प्रॉपर अध्ययन करेगा। और इसी के साथ ही इसरो के मुताबिक इस मिशन का लक्ष्य क्रोमोस्फेयर और कोरोना की गतिशीलता, सूर्य के तापमान, कोरोना के तापमान, कोरोनल मॉस इंजेक्शन और सूर्य से निकलने वाली आग या गर्मी के निकलने के पहले और बाद की क्या गतिविधियां होती हैं, अंतरिक्ष का मौसम इससे कैसे प्रभावित होता है, ऐसे कई पहलुओं का अध्ययन ये करेगा। और आदित्य L1 यान के साथ 7 पेलोड होंगे, यानी कि 7 उपकरण होंगे, जिसमें से अगर हम बात करेंगे तो 4 जो है सूर्य पर लगातार नजर बनाए रखेंगे और अन्य 3 जो है लॉरेंज 1 पर कणों और अन्य क्षेत्र का शोध करेगा। और आदित्य L1 को PSLV से लॉन्च करेगी इसरो, जो कि श्रीहरिकोटा से लॉन्च इसे किया जाएगा। इसके साथ ही हम लोग देख पाएंगे कि भारत एक अपनी सफलता के बाद, एक निश्चित सफलता के बाद यहाँ सूर्य की ओर अपने कदम बढ़ाएगा इसरो। और इसरो का इसके बाद भी अगला मिशन रखा हुआ है, जैसे गगनयान है, शुक्रयान है, ये ऐसे मिशन यहाँ पर रखे हुए हैं जो आगे भविष्य में कंप्लीट करने हैं इसरो को। तो लगातार इसरो अंतरिक्ष के क्षेत्र में, भारत लगातार अंतरिक्ष के क्षेत्र में, स्पेस सेक्टर में अपने आप को स्थापित करता जा रहा है, अपनी बुलंदियों को छूता जा रहा है। तो इसी क्रम में हम लोग आगे मिलते हैं, फिर से हमारी मुलाकात होगी अगले एपिसोड में, अगले टॉपिक में, अगले टॉपिक को लेकर। तो ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना, शेयर जरूर करना, लाइक जरूर करना, और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलना। जय हिंद।